Good morning, students. So, today we are going to start our new chapter, chapter number 8, and the name of the chapter is Journal Proper. जर्नल प्रॉपर बिल्कुल हम लोगों ने जर्नल एंट्री बनाया था ना, सेम टू सेम वैसा ही है। इसलिए हम ऑनलाइन क्लासेस में हम एक ही सम करेंगे, बाकी सेम टू सेम हमारे जो जर्नल एंट्री के थे बिल्कुल वैसे ही है। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको जो इलस्ट्रेशन दिया है बुक के अंदर वो करने हैं एंड प्लस एक्सरसाइज करनी है। बाकी सम बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। और प्लस दूसरी नोटिस आपको ये देनी थी कि आप लोगों की एग्ज़ाम आ रही है जो 20 डेट से स्टार्ट हो गई। तो उसमें क्या है, आपको ओनली एमसीक्यू आएंगे एग्ज़ाम में। जो हम लोगों ने पहले राउंड में दी थे ना, सेम वैसा ही सेकंड राउंड रहेगा हमारा एग्ज़ाम का। तो उसके अंदर हमारा ये 8 नंबर का चैप्टर नहीं आएगा, उसमें 7 चैप्टर तक ही आने वाला है और सारे एमसीक्यूज रहेंगे। तो थियरीज करनी है, प्लस जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स होंगे वो मैंने लिए हैं, तो आपको वो करना है। और अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे कभी भी कॉल या मैसेज कर लेना, या फिर स्कूल पे आ जाना चलेगा। लेकिन स्कूल का टाइमिंग आपका रहेगा 8 to 12 o'clock का मॉर्निंग का। ओके, तो 7 चैप्टर तक है हमारा एग्ज़ाम में। तो आज हम ये 8 स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसमें मैंने एक ही सम लिया है क्योंकि सारे जर्नल एंट्रीज के सेम हैं, तो वो आपको बुक में से कर लेना है। ऑनलाइन में मैं सिर्फ यही एक सम पढ़ाऊंगी और ये हमारा ये चैप्टर यहीं पे ही ख़त्म हो जाएगा इसी लेक्चर में। ओके, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन। कृष्णा डज नॉट मेंटेन सेपरेट सब्सिडरी बुक्स फॉर बिल्स रिसीवेबल। देखो पहले इतना रीड कर लो। कृष्णा डज नॉट मेंटेन सेपरेट सब्सिडरी बुक्स, यानी हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था कि हम लोग सारे अकाउंट के लिए अलग अलग से बुक बनाते थे, जैसे कि परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न वैसे। लेकिन कृष्णा ऐसे बुक्स नहीं बनाती है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, इन सभी के लिए उसने सब्सिडरी बुक्स नहीं बनाई हुई है। सो पास एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक ऑफ जर्नल प्रॉपर, यानी जर्नल प्रॉपर में आप लोग एंट्रीज करनी है जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स दिए हैं उसकी। ओके, तो चलो बिल्कुल जर्नल प्रॉपर जर्नल एंट्रीज जैसा ही है। तो वहाँ के जो रूल्स है वही यहाँ पे आपको कैरी फॉरवर्ड करने हैं। तो वहाँ के रूल याद कर लो एक बार। इफ इट कम्स देन वी विल डेबिट इट, यानी बिजनेस के अंदर कुछ भी आता है तो हम उसको डेबिट करेंगे। एंड इफ इट गोज आउट देन वी विल क्रेडिट इट, यानी बिजनेस से बाहर कुछ भी जाता है, जैसे कि मनी, प्रोडक्ट, गुड्स, कुछ भी अगर वो जाता है तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो आपको क्या करना है, पहले आपको ऊपर लिख लेना है इफ इट कम देन वी विल डेबिट इट एंड इफ इट गोज आउट देन वी विल क्रेडिट इट। ये गोल्डन रूल है, ये जर्नल एंट्रीज हो या जर्नल प्रॉपर हो, दोनों में सेम ही रहेगा। तो आपको ये याद रखना है। चलो अब देखते हैं उसका टेबल कैसे बनाना है। तो ऐसे बनाना है, जर्नल प्रॉपर ऑफ कृष्णा, नेम दिया है वही यहाँ पे लिखना है कृष्णा। फिर लिखनी है डेट, पर्टिकुलर, लेजो फोलियो, डेबिट रुपीस एंड क्रेडिट रुपीस। क्लियर हो गया, सेम टू सेम जर्नल एंट्री जैसा ही। अब देखना है आपको कौन सी डेट एंड ईयर दिया है, 2018 नवंबर। चलो डेट में जाके लिखेंगे 2018 नवंबर। फर्स्ट return goods of rupees 10,000 to Chetan. These goods were purchased before, यानी ये आप लोगों ने पहले परचेज किया था चेतन के पास से। अब क्या कर रहे हो, आप उसको रिटर्न दे रहे हो। कितने रुपीस का, 10,000 का। 10 days on 2 months क्रेडिट। चलो यहाँ पे आप लोगों ने परचेज किया था, क्रेडिट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, देख लिया बस। कितने मंथ का था वो कुछ हमको मायने नहीं रखता है, हमको बस अब क्वेश्चन पे जाना है। क्या बोला है, चेतन के पास से हम लोगों ने गुड्स परचेज किया हुआ था, अब वो गुड्स हम लोग चेतन को वापस रिटर्न कर रहे हैं, यानी परचेज का क्या हो जाएगा, परचेज
रिटर्न। आपको पता है परचेज अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और कैश अकाउंट है वो क्रेडिट, क्योंकि परचेज करने के टाइम जो प्रोडक्ट है वो बिजनेस में आता है एंड कैश है वो जाता है। यानी इफ इट कम्स देन वी विल डेबिट इट एंड इफ इट गोज आउट देन वी विल क्रेडिट इट। वही रूल वहाँ पे अप्लाई करते हैं, इसलिए हम लोग लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हो आप लोग, परचेज रिटर्न। परचेज किया था, गुड्स आया था बिजनेस में, अब क्या है वो गुड्स है बिजनेस में से वापस जा रहा है, तो परचेज का हमको क्या करना है, परचेज रिटर्न। और नेम यहाँ पे आपको दिया है कि चेतन को करना है, तो क्या होगी एंट्री, चेतन्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अमाउंट कितनी रहेगी, 10,000। चलो लिखेंगे इधर, चेतन्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 10,000। और यहाँ पे आपको पता ही है बीइंग करके लिख लेना है। अगर नरेशन आपको क्लियरली नहीं बोला है तो ही नहीं लिखना है, अगर नहीं बोला है यहाँ पे आपको कुछ क्लैरिफाई नहीं किया है, इट मीन्स आपको नरेशन लिखना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कैसे दिखाऊँ सारे ट्रांजेक्शन एक साथ, इसलिए मैंने नहीं लिखा है ताकि मेरे एक पेज में ही सारे ट्रांजेक्शन आ जाए इसलिए। लेकिन अगर एग्जाम में आप नहीं लिखते हो तो आपके 0.5 मार्क कट हो जाएंगे पर नरेशन के। क्लियर? तो अगर आपको यहाँ पे बोला है क्लियरली कि आपको नरेशन नहीं लिखना है तो ही नहीं लिखना है, अगर कुछ भी नहीं बोला है तो लिखना है आपको। क्लियर? चलो सेकेंड ट्रांजेक्शन जो कि हुआ था सेकेंड डेट को, Misha returned goods of rupees 5,000 which we had sold on 1 month credit। यानी क्या हुआ कि मिशा को हम लोगों ने सेल किया था गुड्स, वो मिशा ने हमको रिटर्न किया है। मिशा रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज़ 5,000, यानी मिशा ने हमको रिटर्न किया है। जब हम लोगों ने सेल किया होगा मिशा को तो उस टाइम पे हम लोगों ने क्या किया होगा, मिशा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स अकाउंट आपको पता ही है क्रेडिट होगा। चलो क्लियर? अब यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने जो सेल किया था वही गुड्स हमको वापस मिला, तो हो जाएगा वो हमारा सेल्स रिटर्न। तो वो हम लोगों ने क्रेडिट किया था, अब उसको हम करेंगे डेबिट, क्योंकि वो गुड्स बिजनेस में वापस आ रहा है। यानी इफ इट कम्स देन वी विल डेबिट इट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिशा अकाउंट। ओके चलो जाएंगे, लिखेंगे सेकेंड डेट, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू मिशा अकाउंट। कितनी है प्राइस, 5,000। ओके चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो हुआ था थर्ड डेट को, गिव गुड्स ऑफ रुपीज़ 1,000 इन चैरिटी। यानी हम लोगों ने चैरिटी में 1,000 रुपीज़ दिए, लेकिन 1 रुपीज़ नहीं दिए, सॉरी, वहाँ पे हम लोगों ने दिया है गुड्स। बोला ये कि गुड्स आप लोगों ने 1,000 का दिया है, यानी गुड्स हम लोगों ने पहले बिजनेस में लाने के लिए उसको परचेस किया होगा। ऐसा तो है ही नहीं कि हम लोग गए और गुड्स अपने आप आ गया, गुड्स हम लोगों ने पहले परचेस किया होगा और वही गुड्स हम लोग चैरिटी में दे रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख लो कि आप वुलन का परचेस वुलन का आप बिजनेस करते हो, तो वुलन जब विंटर आता है तो उस टाइम पे क्या करोगे, आप जो गरीब लोग हो उसको देने जाते हो, आपके पास जो ब्लैंकेट है स्वेटर है वो सब कुछ। तो आप वो बिजनेस रन कर रहे हो, लेकिन बिजनेस रन करने के लिए पहले आपने वो परचेस तो किया ही होगा, स्वेटर है या फिर जो ब्लैंकेट है वो सब कुछ, तो वो परचेस किया होगा। उसके बाद आप चैरिटी में जा रहे हो या फिर गरीब लोगों को देने के लिए जा रहे हो, तो वो क्या होगा, आपका परचेस किया गुड्स ही वहाँ पे जा रहा है। तो उस टाइम पे पहले हम लोगों ने क्या किया होगा, परचेस अकाउंट डेबिट किया होगा, जब हम लोगों ने गुड्स परचेस किया होगा तब। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले एंट्री क्या की होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, ओके, टू कैश अकाउंट। लेकिन यहाँ पे हम लोग चैरिटी में दे रहे हैं, यानी हमारे पास से गुड्स अब जा रहा है, यानी इफ इट गोज देन वी विल क्रेडिट इट। तो यहाँ पे हमको परचेज अकाउंट क्या करना है, क्रेडिट। गुड्स को क्रेडिट नहीं करना है, गुड्स को हम लोगों ने पहले परचेज किया होगा तो उसके लिए हमको उसको क्रेडिट करना है, और जो चैरिटी है उसको डेबिट करना है। वहाँ पे कैश डेबिट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया है कि वो वाला गुड्स हम लोगों ने चैरिटी में दिया है, इसलिए हमको चैरिटी अकाउंट क्या करना है, डेबिट। चलो देखते हैं थर्ड डेट,
चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितनी अमाउंट है? 1000 क्लियर। चैरिटी इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, और गुड्स हमारे पास से गया तो गुड्स नहीं लिखना है, वो हम लोगों ने पहले परचेज किया होगा तभी हमारे पास गुड्स आया होगा, इसीलिए हमको परचेज अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट, और हमारे पास से गुड्स जा रहा है इसलिए। चलो नेक्स्ट डेट है 5th, डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स ऑफ ₹4000 एज फ्री सैंपल, यानी आप पार्ले जी का प्रोडक्शन करते हो, तो अभी श्राद्ध चला है, आप लोगों ने देखा होगा कि लोग ना छोटे छोटे बच्चों को ऐसे खाने पीने की चीज़ें देते हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आप लोगों ने जो गुड्स था, यानी आप लोग अगर वेफर दे रहे हो, अगर आपका बा या दादा किसी का श्राद्ध है तो आप उसको वेफर दे रहे हो, तो वेफर पहले आप लोगों ने परचेज की होगी, उसके बाद आप ऐसे दान कर रहे होंगे, तो परचेज की होगी, तो उस टाइम पे आप लोगों ने क्या किया होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन यहाँ पे आप लोगों का गुड्स अब क्या जा रहा है? किसी के पास आप गुड्स किसी को आप दे रहे हो एज अ फ्री सैंपल, यानी छोटे बच्चे को आप दे रहे हो फ्रीली, उसके पास से पैसे नहीं ले रहे हो, तो क्या होगा? परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि गुड्स आपके पास से गया। आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि आप 10th के बोर्ड के एग्जाम देने के बाद जब स्कूल से निकले होंगे ना, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग खड़े होंगे जो स्कूल की एडवर्टाइजमेंट करते होंगे, तो उसके अंदर पेन होगी, पाउच होगा, कुछ भी हो सकता है, तो वो फ्री सैंपल दे रहे, ऐसा बोला जाता है उस टाइम पे। आपके पास से वो पैसे नहीं लेते, आपको फ्रीली देते, लेकिन साथ में गुड्स भी देते, जैसे कि पेन, पेंसिल, पाउच, कुछ भी। तो यहाँ पे सेम वैसा हुआ है कि आप ऐसा कुछ ऐसा ही प्रोडक्शन कर रहे हो, ऐसा फ्रीली दे रहे हो, तो वो एडवर्टाइजमेंट के लिए हो गया, तो उसको हम क्या करेंगे? हमारे पास से गुड्स तो गया, यानी परचेज किया हुआ ही गुड्स गया, तो परचेज अकाउंट को पहले आपको क्या करना है? क्रेडिट। 5th डेट लिख दी इधर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, वो आप फ्री दे रहे हो, यानी आपके पास पैसा आने वाला नहीं है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, अमाउंट कितनी है? 4000 क्लियर। चलो नेक्स्ट 8th डेट, took goods of ₹3000 from the business for personal use, यानी हमारे पर्सनल यूज़ के लिए हमने बिजनेस में से 3000 का गुड्स ले लिया। जैसे कि हम लोगों ने जर्नल एंट्री में देखा था कि आप मेडिकल चला रहे हो, तो अगर घर पे कोई बीमार हो गया तो किसी ने आपके पास से दवा मंगवाई, तो आप क्या करोगे? बिजनेस में पैसा रख कर और दवा लेकर आओगे कि डायरेक्ट दवाई लेकर आ जाओगे घर पे? तो पर्सनल यूज़ के होगा, तो उस टाइम पे हम लोग बिजनेस के अंदर पैसा रखने के लिए नहीं जाते, उस टाइम पे सारा गुड्स हम लोग ले लेते, जितनी हमको ज़रूरत है उतना, तो वो हो जाएगा हमारे ओनर के लिए ड्राइंग। तो ड्राइंग अकाउंट क्या होगा? ऑलवेज डेबिट। ओके, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स हम लोगों ने बिजनेस में से लिया है, यानी बिजनेस में से गुड्स गया। इफ इट गोज देन वी विल क्रेडिट इट, तो गुड्स गया तो इसलिए हम लोगों ने परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया। कितना है? 3000। नेक्स्ट 11th डेट, एन अमाउंट ऑफ ₹4000 रिसीवेबल फ्रॉम नरेश कैन नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम हिम, यानी यहाँ पे क्या हुआ? नरेश के पास से आपको 4000 लेने थे, लेकिन उसके पास से आपको नहीं मिले, यानी आपका तो लॉस हो गया। तो बिजनेस में उस लॉस को क्या बोला जाता है? बैड डेट। डेट यानी लॉस ही होता है आपका, लेकिन उसको हम बोलते हैं एज अ बैड डेट, लॉस नहीं बोलते उसको, एज अ बोलेंगे बैड डेट। यानी आपको किसी के पास से पैसे लेने थे, लेकिन वो आपको तारीख पे तारीख दिया जा रहा था कि मैं 4 को दूंगा, 6 को दूंगा, 8 को दूंगा, लेकिन ऐसे करते करते बहुत टाइम निकल गया, फिर आप लोगों ने होप ही छोड़ दी कि अब वो हमको पैसा ही नहीं देगा, ऐसे डेट पे डेट ही देता रहेगा, तो वो होप आप लोगों ने अब छोड़ दी, तो वो लॉस को हम बोलेंगे बैड डेट। ओके, चलो बैड डेट क्या होगा? आपको रिसीव करना था लेकिन वो रिसीव नहीं हुआ है, तो वो हो जाएगा हमारा बैड डेट। बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट ऑलवेज डेबिट होगा। टू नरेश अकाउंट, किसके पास से आपको लेने थे? नरेश के पास से, तो यहाँ पे कैश नहीं लिखना है, नरेश लिखना है। ओके, चलो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट 4000।
क्लियर। ये बैड डेट ना आपका ऑलवेज डेबिट रहेगा, प्लस जब आपको बैलेंस शीट आगे बनानी होगी उसी टाइम पे भी आपको बैड डेट अकाउंट को ऑलवेज डेबिट ही करने का होगा। नेक्स्ट डेट है 18। गुड्स ऑफ ₹10,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यानी 1000 का गुड्स है वो फायर लगने की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया। फॉर विच द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ ₹9,500, यानी इंश्योरेंस कंपनी ने कितने आपको पैसे दिए 9,500, लेकिन आपका लॉस हुआ था 10,000 का और उसमें से आपको सिर्फ मिले 9,500। तो 9,500 तो आपके कवर हो गए, वो कैश आ गए आपके पास, लेकिन 500 का क्या, वो 500 का आपका टोटली लॉस बोला जाएगा। आ गई बात समझ में। 10,000 लॉस हुआ, यानी 10,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन उसके सामने आपको 9,500 पैसे मिल गए, लेकिन 500 का पैसा नहीं मिला, तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए लॉस, क्योंकि वो तो कोई देने वाला है ही नहीं। जिसके पास से उम्मीद थी उसने हमको इतना ही दिया 9,500, उसने 10,000 तो दिया नहीं, तो जो 500 हमको नहीं मिला है वो हो जाएगा हमारा लॉस। तो उसकी एंट्री क्या होगी देखते हैं। 18 डेट डाली इधर। चलो, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 9,500, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 500, टू परचेज अकाउंट 10,000। परचेज अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि जो गुड्स था वो हमारे पास से अब गया है, यानी वो डिस्ट्रॉय हो गया। इफ इट गोज देन वी विल क्रेडिट इट। गुड्स यहाँ पे क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन गुड्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना है, हमको क्या क्रेडिट करना है, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्यों करेंगे, क्योंकि ये जब गुड्स हमारे गोडाउन में आया होगा तो उस टाइम पे हम लोगों ने परचेज तो किया ही होगा, इसीलिए हम लोगों ने परचेज अकाउंट यहाँ पे लिया है। गुड्स अकाउंट आपको नहीं लिखना है। जब भी गुड्स की बात आती है तो वो परचेज तो हम लोगों ने पहले किया ही होगा, तभी उसके बाद हम लोगों ने गुड सेल या परचेज करेंगे आगे, या परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न कुछ भी। तो गुड्स के बदले में आपको क्या लिखना है, परचेज अकाउंट। और यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ, इट मीन्स ये गुड्स हमारे बिजनेस में से गया है, तो उसीलिए हम लोगों ने उसको क्रेडिट किया। कितने का गया, 10,000 का, तो यहाँ पे लिख दिया 10,000। उसके सामने रिवर्स में आपको पता है दोनों का टोटल सेम होना चाहिए, क्रेडिट एंड डेबिट का ट्रांजैक्शन का, पर ट्रांजैक्शन का टोटल सेम होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 9,500 दिए, इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट डेबिट 9,500, और बाकी का 500 का क्या हो गया आपका लॉस। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 500। चलो, दोनों का टोटल 10,000, यहाँ पे भी 10,000, इट मीन्स दोनों सेम। आ गई बात समझ में। चलो, लास्ट ट्रांजेक्शन हुआ था 22 को। गिव गुड्स ऑफ ₹5,000 इन डोनेशन, यानी डोनेशन में आप लोगों ने 5,000 दिए, लेकिन डोनेशन बिजनेस का, कंपनी का नहीं होता है, वो होता है ऑलवेज पर्सनल। चलो, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यहाँ पे आपको डोनेशन में आप लोगों ने क्या दिया, गुड्स दिया। गुड्स यानी हमारे पास से गुड्स गया, तो गुड्स हमारे बिजनेस में कब आया होगा, उसको वन टाइम हम लोगों ने परचेज तो किया ही होगा, इसीलिए गुड्स गया। गुड्स गया यानी इफ इट गोज देन वी विल क्रेडिट इट। गुड्स गया तो गुड्स के जगह पे हमको क्या लिखना है, परचेज। तो यहाँ पे मैंने लिखा टू परचेज अकाउंट, लेकिन चैरिटी की जैसा ही यहाँ पे चैरिटी में दिया है और यहाँ पे क्या दिया है, डोनेशन में। तो सामने वाला यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया है नेम, तो उसके सामने डेबिट में आपको डोनेशन अकाउंट डेबिट ऐसे लिखना है। आपको क्लियरली मेंशन किया, देखो यहाँ पे चैरिटी में दिया था, क्लियरिटी मेंशन किया था चैरिटी अकाउंट, इसलिए हम लोगों ने लिखा था डेबिट। सेम वैसा ही डोनेशन है तो डोनेशन अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी रहेगी, 5,000। ओके, चलो देन हमको क्या करना है, टोटल डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों का। चलो देखते, 10,000